हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मैंने तमीद तो बांधी थी कि हालात हमारे यहाँ जो है अफवाहें हर वक्त जो है वो मौजूद रहती हैं। आपको भी लगता है कि अफवाहों की जद में है हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी मजबूत है? मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी मौका देने का। पहली बात तो यह है कि अफवाहें, इस तरह की अफवाहें आपको इंडिया में नहीं मिलेंगी, अमेरिका में नहीं मिलेंगी, चीन में नहीं मिलेंगी। ये कहाँ मिलती हैं? जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। और भी एक दो वजूहत हैं, लेकिन पहले इसको ले लें। मसलन कोई पिछले आपने 10-15 साल का है था जो हमने जो सिस्टम गुजरा है 2008 के बाद का जो पोस्ट मार्शल लॉ एरा है, उसके अंदर जो भी वजीर आज़म आया है जी उसके बारे में पहली बात जो अफवाह आती है वो आती है कि ये टाइम पूरा करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल। मेरा सवाल ये हमेशा ये रहा है कि ये क्यों सवाल उठता है? भले से वो 5 साल 10 साल पूरे कर जाए, भले से नवाज शरीफ साहब टाइम पूरा करेंगे नहीं करेंगे, भले से 10 साल कर जाए, लेकिन ये सवाल उनके सर पर लटक रहेगा। इमरान साहब आए, टाइम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, और यही बात शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो है उसी तरह चस्पा हो रही है। असल क्राइसिस पहले तो ये है कि ये जो पाकिस्तान है इसके अंदर चूंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, चूंकि कोई ढंग का सिस्टम नहीं है, ये पता ही नहीं है कि हमारा जो सिस्टम, जब ये लोग अपने जो पूरा जो मंतकी जो वक्त है उसको पूरा करके फारिग हो जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर कौन सा सिस्टम रन करेगा? फर्ज किया ये सिस्टम आज का जो सिस्टम है 2030 तक चलता है, 2035 तक चलता है, 2040 तक चलता है, तो 2041 के अंदर कौन सा सिस्टम पाकिस्तान में काम कर रहा होगा ये आज तक किसी को नहीं पता। उसी तरीके से जैसे 1969 में, 1988 में के अंदर, 2008 के अंदर जब वो चले गए सारे डिक्टेटर्स, तो अगर जो सिस्टम आया नए सिरे से पाकिस्तान को दोबारा शुरू करना पड़ा, लेकिन और वो उसके अंदर भी फिर उसी अपने सुकम आ गए। दूसरा हमारे कौमी किरदार है। कौमी किरदार ये है कि हम जो है ये एक पूरा नेशनल करेक्टर बन चुका है कि जो बुराई है उसको हम बहुत ही यकसुई से आगे फैलाते हैं, और जो अच्छाई होती है उसके ऊपर हम चुप सा देते हैं। अगर किसी की आप तारीफ किसी महफिल में कर रहे हो तो आपको वहाँ से कम बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलेगी, लेकिन आप किसी दोस्त की, किसी फैमिली की, किसी पॉलिटिशियन की बुराई शुरू कर दें तो वहाँ पे 4 बंदे जो है आपके साथ बुराइयों में शामिल हो जाएंगे। बोहतान हमारे का हम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, ये पूरा कौमी कैरेक्टर एक ट्रस्ट डेफिसिट है। हमारे एक दूसरे पे इत्तेमाद ख़त्म हो चुका है, ना पैसे का ना किसी और चीज़ का। तो ये वो चीज़ें हैं कि मेरा ख्याल है कि एक जो माशरत है हमारी, वो बजाय कोई हमें कोई आसूदगी देती, वो सुहाने रूह बन चुकी है। बिल्कुल ठीक है। अतर काज़मी साहब, इसका जिक्र हम कर रहे हैं कि सियासत के अंदर हमारे यहाँ बहुत सी अफवाहें जो हैं वो पैदा होती रहती हैं। मैंने जैसे सवाल पूछा था हफीजुल्लाह न्याजी साहब से कि जनाब क्या शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी मजबूत है या महज अफवाहों की जद में है? हमने देखा कि माजी में भी जो है हुकूमत वही रुखसत हुई जिसके खिलाफ अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे हो गए। जिसके खिलाफ अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे नहीं हुए उनकी कुर्सी को इतना ख़तरा रहा नहीं कभी। आपको लगता है कि इस वक्त जो है हुकूमत को जो है वो मजबूती हासिल है, शहबाज शरीफ साहब कहीं नहीं जा रहे, और जो महज अफवाहें हैं कि जनाब इमरान खान साहब जेल से बाहर आने वाले हैं, हुकूमत का धरन तख्ता होने वाला है, और जनाब ये जो इस वक्त इक़्तिदार में है ये जेलों में होंगे, ये एक बयानिया है, सोशल मीडिया के ऊपर भी चलता है, बहुत से लोग इसकी तायद भी करते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको बहुत सारी दरोगोई नजर आती है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आती हैं जिनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये सवाल क्यों जन्म लेते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सियासत किन हालात में ऑपरेट करती है। अगर आज शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश की बात हो रही है या उनके जाने की बात हो रही है, तो ये कोई सोशल मीडिया के किसी यूट्यूबर की किसी थ्योरी की वजह से नहीं है। आपके जो मौजूदा वजीर दिफा हैं, उन्होंने कुछ अर्सा कबल एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के बताया कि 2019 में जिस वक्त इमरान खान साहब का एक पेज था, उस वक्त हमें हुकूमत ऑफर की जा रही थी। अब वो एक जिम्मेदार शख्सियत है, वो खुद टीवी पे बैठ के ये बात कर रहे थे। इसी तरीके से जो ये हम कहते हैं ना कि झूठ बिकता है, मैं माजरत के साथ कहूंगा नसरुल्लाह मलिक साहब, इससे बड़ा और कोई झूठ नहीं है जब हम ये कहते हैं कि झूठ बिकता है। झूठ नहीं बिकता। झूठ अगर बिकता होता तो फिर यहाँ पे हालात कुछ और होते। आप देख लेना 70 सालों से कभी किसी पे हेरोइन डाल दी जाती है, कभी किसी पे बकरी का पर्चा डाल दिया जाता है चोरी का। क्या वो सच्चाई है?
क्या हुकूमती सतह के ऊपर वो चीजें नहीं होती? क्या हुकूमती सतह के ऊपर हम जो है सच्चाई से काम लेते हैं? राना सनाउल्लाह साहब पे, खान साहब के दौर में जब डाली गई हीरोइन, 7 वजीर बैठ के कस्में खा रहे थे। उससे पीछे आप चले जाएं, इस वक्त बैरिस्टर गौहर जो आला अदलिया के अंदर जजेस तैनात होते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब उस कमीशन का हिस्सा है, उन पे दहशतगर्दी का मुकदमा। बैरिस्टर गौहर एक चूंटी नहीं मार सकते, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। तो जब हम हुकूमती सतह पे झूठे बयानियां बनाने के लिए, सियासी अपने मकासद के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? ये अगला जो पॉइंट है वो असल पॉइंट है। उससे फर्क ये पड़ता है कि जो निजाम पे लोगों का एतमाद है वो कम हो जाता है। फिर वो जो साजिशी थ्योरीज हैं उसको लोग सुनते हैं कि हाँ भाई ये हो रहा है, क्योंकि माजी में देखे ना वो भी हुआ था। तो ये झूठी थ्योरियां, झूठ पूरी दुनिया में बोले जाते हैं, लेकिन क्योंकि निजाम झूठ नहीं बोलता, क्योंकि हुकूमतें जो है वो अपने तमाम तर मफादात के बावजूद आइन और कानून के दायरे में रहती हैं, झूठे मुकदमात नहीं करती, तो इस वजह से वहां पे इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता और यहाँ पे फिर थोड़ा सा ज्यादा नुकसान हो जाता है।